मेरी रोटियां बनी तो नीचे एक बाजू वाली आंटी आवाज़ लगा रही थी, तो फिर नीचे गई तो उनका फ़ोन ख़राब था, वो अपना फ़ोन लेके गई हैं क्योंकि हमारे। हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साहू फैमिली ब्लॉग। तो गाइज़ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। गाइज़ जैसा आप सभी को पता है कि आज हिंदू नववर्ष भी है और चैत्र नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है। तो गाइज़ आप सभी को साहू फैमिली की ओर से हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का दिन भी मंगलमय हो। तो गाइज़ अभी मुझे जाना है किचन में देखती थोड़ा सा चाय पानी। वैसे साहू का तो होगा, बस शिवाय बच्चा है। उसके बाद मैं करूँगी पहले रूम सेट, क्योंकि बेडशीट वगैरह सेट करनी, सब रूम फैला डला है, आप देख सकते हैं ये हाल। और गाइज़ मैं तो नहा के रेडी हो गई हूँ। चलिए आते हैं पहले किचन से, फिर रूम सेट करते हैं। बाकी घर के आज मेरे सारे काम हो गए, झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो गया। आंटी बर्तन धो के गई है, मेरी सारी ऑल टोटल सफाई हो गई है। आज किशु का एग्ज़ाम था तो किशु गई है स्कूल। तो चलिए मैं आती किचन से, फिर करते रूम सेट, इसके बाद हम करेंगे पूजन। गाइस फाइनली बेड सेट हो चुका है और मशीन भी सेट कर दिया है, ताकि काम करूँगी तब तक कपड़े धुल जाएंगे। गाइस फाइनली अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में, और वैसे भी नवरात्रि का आज फर्स्ट डे है, तो चलिए मैं कर देती हूँ पूजन। गाइस पूजन तो हो गया है, अब चलिए मैं पढ़ लेती हूँ चालीसा, दुर्गा चालीसा पढ़ूंगी आज। फाइनली अभी मैं हूँ किचन में। गाइस आज हमारे घर में सभी का फास्ट है, और बच्चे तो वही खाते हैं जो फास्ट का हम लोग के लिए बनेगा। तो आज मैं बना रही हूँ साबूदाने के बड़े, और मम्मी के लिए बनाऊँगी खिचड़ी। अभी तो पापड़ चिप्स मखाने वगैरह फ्राई कर दी, मखाने तल, तो साहू ने और मम्मी ने खा लिया है। साहू का नवरात्रि का नहीं, साहू का तो आज थर्सडे का फास्ट है। तो बनाती बड़े बना रही, तो ब्रेकफास्ट में अभी और खा के चले जाएंगे, और खिचड़ी मम्मी के लिए बनाऊंगी, तो वही साहू के लिए रख दूंगी। तो चलिए बड़े की तैयारी करते हैं। गाइस फाइनली बड़े का डो बना के तैयार कर लिया है, देखिए। बड़े तो गरम गरम ही बनाऊंगी, जब जो खाएगा तब उसके लिए तलूंगी। गाइस बड़े से खाने के लिए आम की चटनी बन रही है, और यहाँ कढ़ाई में फ्राई हो रही है खिचड़ी साहू और मम्मी के लिए, क्योंकि साहू को सॉफ्ट किचन में रखना है, तो खिचड़ी भी रखूँगी मैं। और गाइस यहाँ कुकर में खीर के चावल उबाल लिए मैंने। गाइस अभी चावल ओनली उबालने हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है। जैसा कि आपको भी पता है, नवरात्रि के 9 ही दिन माता रानी को अलग अलग चीज़ का भोग लगता है। तो आज पहले दिन खीर का भोग लगता है, इसलिए मैं थोड़ी सी खीर बना रही हूँ, जो कि माता रानी के भोग के लिए है। अभी सिर्फ चावल उबाला है मैंने गाइस। जैसे ही दूध वाले अंकल आते तो फिर खीर पूरी फाइनली बना के माता रानी को भोग लगाएंगे हम। चलिए अभी मेरी जो खिचड़ी बन रही है उसको कंप्लीट कर लेती हूँ। गाइस फाइनली चटनी बनकर रेडी है, यहाँ खिचड़ी भी बनकर रेडी है। साहू और शिवाय आ गए पूजन का सामान लेके, तो यहाँ तल रही हूँ बड़े। जैसे ही बड़े तल जाते तो इन लोगों को देती खाने के लिए। गाइस आज हमारी कॉलोनी में जस्ट 2-3 घर के बाद जो घर है वहाँ के अंकल एक्सपायर हो गए। कल 2-2:30 बजे के करीब दिन में साइलेंट अटैक आया। तो अभी तो खैर वो हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है, तो बहुत काफ़ी लोग जमा हैं, भीड़ हुई है कॉलोनी में। उनके ही घर के पास में उन अंकल के आने का वेट करना है, फिर गाइज उनका अंतिम संस्कार होगा। और गाइज नवरात्रि में हमारे यहाँ जलाई जाती है जोत, 9 दिन की जोत जलाते हैं हम। तो मैं साहू से कह रही पूजन आप जमा दे, तो वो कह रहे नहीं तुम जमा लेना। अब मैं इन लोगों के लंच ब्रेकफास्ट से फ्री होती हूँ, फिर जमाते हैं हम पूजन। फाइनली आज की हमारी फास्ट थाली बनकर रेडी है, तो देखिए बड़े भी तैयार हैं, आप देखिए। तो गाइज अभी फ़िलहाल साहू की लाइक बड़े तो तल दिए, अब बाकी किशु आएगी तब हम लोग लंच करेंगे, तो तब तलेंगे। तो चलिए किचन में अभी मेरा सब काम हो चुका है, तो मैं चलती पूजन जमाते हैं। और पूजन जमेगी तब तक शायद दूध वाले अंकल भी आ ही जाएंगे, फिर हम खीर भी तैयार करेंगे, फिर बाद ही माता रानी को भोग लगाना है। तो चल, तो गाइज मैंने चौरंग जमा के नवग्रह तो जमा दिया है, देखिए कुछ ऐसे जमाते थे हमारे पापा, वैसे ही मैं जमा रही हूँ। अब गाइज रखूँगी माता जी की फ़ोटो, हमारे यहाँ नोई देवी की फ़ोटो है। अब यहाँ चावल पे कलश रखेंगे। गाइस इस वाले कलश पे हम ना जोत जलाएंगे, इसके ऊपर बड़ा दिया रखना, तो इसमें देती हूँ गाइस फाइनली सारी पूजन जम चुकी है, मेरी सारी तैयारी हो गई है, देखिए।
जोत भी जमा दी है, कलश भी जमा दिया है। ये है थाली, भगवान का भोग भी बन गया है। चलिए अब दिया जलाते हैं और भोग लगा के आरती कर लेते हैं। तो गाइस फाइनली मेरी जोत भी जल चुकी है और माता रानी की आरती भी कर दी मैंने। ये आरती की थाल। अब चलिए किशु भी आ गई है तो मैं जाती किचन में। अब बनाएंगे हम बड़े। गाइस आज मेरा भी व्रत है। गाइस इसने कल से सुना कि मम्मा व्रत रखेगी तो इसने खुद ही अपने मन से बोल देती है कि मेरा भी व्रत है। तो गाइस मेरा तो ये मानना है, इतना छोटा बच्चा अगर मन में आस्था रखे कि मेरा व्रत है तो भगवान तो उसका वैसे ही पूरा कर देंगे। हालांकि लंच में पराठा तला था तो पराठा ले गई थी, खा के आई है। बट ठीक है, बच्चे की आस्था से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैंने बोला कि आपका तो व्रत वैसे भी है, अब बड़े खाएगी। चलिए मैं जाती किचन में। तो गाइस फाइनली अब हम करेंगे लंच। ये आज की थाली मेरी, बच्चों की अलग है, ये मेरी है। ये मेरे बच्चे, इनको भी खाना है। अभी तो मैंने स्कूल ड्रेस ही नहीं उतारी। गाइस अभी किशु ने स्कूल का टी शर्ट नहीं उतारा है क्योंकि आज से स्कूल बंद है किशु के। अब फाइनली हॉल से फ्री होके हम आ गए हैं रूम में। ये शिवाय खेल रहा है कार और किशु भी अपना खेल रही है। अभी अब चलिए थोड़ा देर बच्चों के साथ टाइम एक्सपेंड करते हैं, फिर फाइनली शिवाय के सोने का टाइम हो जाएगा। शिवाय को खिलाएंगे। गाइस शिवाय की कार गिर गई है, फिर शिवाय थोड़ी देर सोएगा। और आज तो किशु को कोचिंग में नहीं जाना क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम हो चुके हैं किशु के। खेलेगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तो गाइस फाइनली हो गई है शाम। आज तो बच्चे सोए थे, उनके साथ साथ थोड़ी देर मैंने भी सो लिया। मैं तो काफ़ी देर से उठी हूँ, मेरे तो किचन में काम चालू है और बच्चे अभी उठे। ये किशु पी रही है चाय ब्रेड किशु का। तो गाइस शिवाय तो नीचे बैठ के चाय पी रहा है। गाइस डिनर में आज मैं बना रही हूँ पालक पनीर, साथ में किशु को खाना पनीर टिक्का। तो ये सभी तैयारियाँ हो चुकी हैं किचन में। बस पालक उबल रहा है, पीस के से फ्राई करना है। तो गाइस पालक उबलता तब तक मैं कर लेती माता जी की आरती। शाम की आरती करनी है अभी मुझे। गाइस फाइनली शाम की आरती हो चुकी है। अब चलिए हम जाते हैं किचन में, डिनर रेडी कर लेते हैं और फिर लगाएंगे माता जी को और सभी भगवान को भोग। गाइस अब मैं करेंगे पालक फ्राई। तो यहाँ पालक, टमाटर, हरी मिर्च को उबाल के पीस लिया मैंने और यहाँ पनीर को भी तल लिया है। मैं रख दिया तेल। यहाँ लिया मैंने एक पतीला, इसी में पालक उबाला था। अब इसी में चलिए हम बघारते हैं पालक पनीर। तेल हो गया गर्म, थोड़ी सी डालेंगे राई। यहाँ कुछ मैंने तेज पत्ता, बड़ी इलायची, एक दो टुकड़े लाल मिर्च और 2 से 3 लौंग ली, इनको भी डाल देंगे। उनको डालेंगे। अब डालेंगे पनीर। पालक एक बार मिक्स करेंगे। मिक्सर पॉट को भी हल्का सा धुलेंगे और इसका पालक भी डाल देंगे। ये थोड़ा सा पानी जो पॉट धुला है वो भी डाल देते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक। अब मिक्स कर देंगे एक बार और। गैस फाइनली भाजी बन गई है। अब चलिए गैस बंद कर देते हैं। यहाँ कुकर में चावल भी बन गया है, चावल भी एक पॉट में खाली कर लेते हैं। फिर मुझे सेकनी रोटियाँ। रोटियाँ सेकने से पहले भगवान को लगाते हैं भोग। गाइस ये आए हैं शिवाय बाबू अभी जस्ट पोटी करके। अब इनको पेंट पहननी है, उसके लिए खड़े हैं। तो चलिए शिवाय को पेंट पहना देती हूँ। गाइस अब मैं बनाई किशु का पनीर टिक्का, क्योंकि किशु को 2-3 दिन हो गए जब से चिल्लाई पनीर टिक्का बनाओ। कल लिट्टी चौका बना लिया था और परसों भी शायद किशु ने खाना खा लिया था ज़्यादा, तो मैंने नहीं बनाया था और लेट नाइट साहू पनीर लेके आए थे। तो चलिए अब बन रहा है किशु का पनीर टिक्का। गाइस फाइनली मैं कढ़ाई में ही बना दे रही हूँ क्योंकि तंदूर तो जलाना नहीं, कल जलाया था, पूरा घर गंदा हुआ था। एक बार तो पलट दिया, अब एक बार वो पलटने का है। गाइस फाइनली एक बार का पनीर टिक्का तल चुका है, इसको निकाल के
एक बार वो तल देती हूँ, फिर बाकी थोड़ा बहुत बचेगा वो साहू आएंगे तब उनके लिए तल देंगे। तो गाइज़ अब ये वाला पनीर टिक्का हम लेके आते फाइनली किशु को। किशु वेट कर रही है। और गाइज़ रोटी बनाने के बीच में इतने सारे काम आ गए, शिवाय आ गया, किशु आ गई, पनीर टिक्का बनाना है, कुछ कुछ काम। अब फाइनली मैं सेकूंगी रोटियाँ। गाइज़ ये मैं पनीर टिक्का तली रही थी, तब तक बाहर भैयू भैया की आवाज़ आई। आज हमारे भैयू भैया अपने फ्रेंड के साथ स्कूटी से चले आए थे। इंद्रपुरी से अशोकगंज शायद स्लीपर ख़रीदने आया था, तो इधर भी आ गया था। 2 मिनट रुका, थोड़ा सा पनीर टिक्का टेस्ट किया और चला भी गया है। अब फाइनली मैं सेकती रोटियाँ, क्योंकि रोटियाँ बनाने में इतना टाइम लग रहा है। और हालांकि ज़्यादा नहीं बनानी, अभी साहू खाने में देर है, बस मम्मी खाने वाली रोटी, तो 2-4 रोटियाँ सेकनी है, बाकी तो साहू आएंगे तब। और गाइस मेरा तो फास्ट है, तो 9 दिन के फास्ट में बिना लहसुन प्याज के खाना खाती हूँ। तो आज मैं अपने लिए कोई सब्ज़ी नहीं बनाई, पालक पनीर मैं खाती नहीं, इन लोगों के लिए बना दिया है, उसमें लहसुन भी यूज़ किया है। और सुबह जो भोग के लिए खीर बनाई थी वही रखी है, तो उससे पूड़ियाँ तलूँगी, खीर पूड़ी खा लूँगी, इतने में मेरा डिनर हो जाएगा। मेरी रोटियाँ बनी तो नीचे एक बाजू वाली आंटी आवाज़ लगा रही थी, तो फिर नीचे गई तो उनका फ़ोन ख़राब था, वो अपना फ़ोन लेके गई हैं, क्योंकि हमारी शॉप है एक्सेस स्टोर करके इंद्रपुरी में, जहाँ फ़ोन सेल होते हैं और फ़ोन रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग और टोटल कैमरे वैमरे सब टोटली काम है हमारी शॉप में। तो उनका फ़ोन होना रिपेयर। अब चलिए इसको रख देती हूँ, साहू आएंगे तो उनको दूँगी, कल लेके जाएंगे वो। ये कौन सा फोन है? वो श्वेता चाची की अम्मा का। तो गाइस चलिए अब मैं जाती रूम में, क्योंकि मुझे रूम में थोड़ा सा काम करना है। तो गाइस फाइनली मैं आ गई हूँ रूम में, और रूम देखिए बच्चे सोए थे तो ऐसा फैला पड़ा है। थोड़ा सा रूम समेटती हूँ और झाड़ू निकाल देती हूँ। बच्चे तो हॉल में बैठे टीवी देख रहे हैं, शिवाय भी अपना खेल रहा है, तब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ। गाइस फाइनली सभी कामों से फ्री हो चुकी मैं, रूम भी सेट हो चुका है मेरा, और बाकी कपड़े वगैरह सब सेट कर दिया है, झाड़ू भी लग गई है। और गाइस रात के बज गए 11, अभी तक साहू आए नहीं है, वैसे भी 12 बजे तक आते हैं वो। तो हम लोग डिनर करने के लिए अभी वेट कर रहे हैं, साहू आते फिर करेंगे डिनर। तो चलिए गाइज इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। यदि आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।